अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 39। टॉपिक है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड? लास्ट टाइम हमने ब्रेन को डिस्कस किया था। हियर आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ब्रेन। क्लियर? फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स पढ़े थे। एक पढ़ा था हाइपोथैलेमस, फिर हमने पढ़ा था थैलेमस, फिर पढ़ा था सेरिब्रम। तो हाइपोथैलेमस के साथ एक ग्लैंड है विच इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज पी शेप्ड, ठीक है, मटर के दाने के बराबर होता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, किडनी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर होते हैं। इसके अलावा वैसोप्रेशन जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व, उसको कंट्रोल करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे फंक्शन है इसके, ठीक है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें हार्मोन्स की बात करें तो इसमें दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स, और ट्रॉफिक हार्मोन्स वो होते हैं जो जाकर दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। दे आर रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड बट they control, regulate, influence the secretion of other gland, that is called trophic hormones. इसके अलावा इसमें दूसरी टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, और बहुत सारे मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में वो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होता है। तो क्लास, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। इट इज प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस, अटैच टू द हाइपोथैलेमस। दैट्स व्हाई वी in hypothalamus, when we read hypothalamus, we say that the hypothalamus is link the endocrine system to nervous system. तो ये वो पॉइंट है जिस वजह से हमने कहा था। अब हम सबसे पहले देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। It is a P-shaped gland attached to the hypothalamus of brain. Hypothalamus is the part of forebrain. Trophic hormones. Many hormones of the pituitary gland which influence the secretion of other glands, it is called trophic hormones. Some hormones, however, this gland act directly on the various tissues of our body. अब हमारे पास सबसे पहले लोब्स की बात करते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो लोब्स हैं, एक है एंटीरियर लोब, दूसरा है पोस्टीरियर लोब। पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर लोब को। एंटीरियर लोब से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनमें मेजर आपकी बुक के अंदर जो बताए गए हैं वो है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, सोमैटोट्रोफिक, और दूसरा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर कुछ हार्मोन्स एक्ट करते हैं, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से रिलीज होते हैं। और इसके साथ ही कुछ हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है यूज होते हैं और जो कंट्रोल करते हैं दूसरे प्रोसेस को, वो हम रीड करेंगे। सबसे पहले लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देयर आर टू लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, नंबर 1 एंटीरियर एंड सेकंड नंबर 1 पोस्टीरियर। प्रोड्यूस many hormones, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, TSH, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये बाकी हार्मोन्स हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। सोमैटोट्रोफिक हार्मोन इट्स आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, यानी एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस भी कंट्रोल करता है और ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं it is a one condition, dwarfism. What is dwarfism? अगर जो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन है जिसको हमने ग्रोथ हार्मोन कहा है, इसकी सिक्रीशन
ग्रोथ एज के दौरान क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए या डिमिनिश्ड हो जाए, तो इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, या जो हाइट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम बोनापन कहते हैं। ठीक है, कद जो छोटा होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन विच इज नाउन एज सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म, बोनापन। नेक्स्ट है गाइगेंटिज्म। If the growth hormone which is called somatotrophic hormone is released excessive amount after growth age, sorry during growth age, ये after वाला पॉइंट बाद में आएगा। ड्यूरिंग ग्रोथ एज अगर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा यानी एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो जाए तो उसको कहते हैं गाइगेंटिज्म। इफ द सोमैटोट्रोपिक हार्मोन इज एक्सेसिव प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्रोथ एज, दिस इज कॉल्ड गाइगेंटिज्म। वेरी टॉल एंड ओवरवेट, बहुत लोग देखे होंगे आपने जिसका कद बहुत ज्यादा हो जाता है या बॉडी फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, तो वो गाइगेंटिज्म कंडीशन कहलाती है। व्हेन द सोमैटोट्रोपिक हार्मोन इज रिलीज एक्सेसिव ड्यूरिंग ग्रोथ एज के दौरान। जो मैं शुरू में इसमें बता रहा था कि आफ्टर ग्रोथ एज, अगर आफ्टर ग्रोथ एज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली क्या होती है कि जब ग्रोथ एज के बाद तो हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होता है उनका साइज बढ़ जाता है, हमारी बॉडी के जो एक्सट्रीमाइट्स पोर्शन होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है, फिंगर्स का साइज बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं एक्रोमेगाली। व्हाट इज एक्रोमेगाली? If the somatotropin hormone is produced excessively after growth age, internal organs का साइज बढ़ जाएगा। आपने सुना होगा जिगर बढ़ गया, स्टमक बढ़ गया, तो ये क्या होता है? ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोपिक हार्मोन आफ्टर ग्रोथ एज। इसके अलावा बॉडी एक्सट्रीमाइट्स alone grow large called acromegaly. Such persons have large hands and feet and jawbone. ऐसे लोगों के अंदर टांगें, जाज ये जो है नॉर्मल से ज्यादा लंबे हो जाते हैं। उसके बाद है दूसरा हार्मोन है हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH is released from the anterior lobe of pituitary gland. It is act on the thyroid gland which is present in neck region. Here we see the diagram. Larynx के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है ग्लैंड जिसका नाम है thyroid gland, and this thyroid gland is released two hormones. One is thyroxine and other one is calcitonin. Thyroxine control the cellular respiration, it means energy production, and calcitonin control the level of calcium in our blood. अब थायराइड ग्लैंड ये जो हार्मोन रिलीज करता है इसको इन्फ्लुएंस कौन करता है? एंटीरियर लोब। किसके जरिए? TSH. When TSH act on thyroid gland, it influence to release thyroxine and calcitonin. Clear? Thyroid stimulating hormone TSH, the anterior lobe pituitary gland secrete another important hormone is called thyroid stimulating hormone. Influence the thyroid gland to secrete its hormones. ये उसके हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करता है रिलीज होने के लिए। Other hormones of the pituitary gland influence the reproductive organs and adrenal glands. Reproductive organs, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं टेस्टिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं क्या कहते हैं? ओवरी। तो मेल के अंदर टेस्टिस जिसके अंदर हार्मोन होते हैं, ठीक हो गया, और उसके बाद फीमेल के अंदर ओवरी। तो जो ओवरी में से एस्ट्रोजन या इससे रिलेटेड जो है वो हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन,
मेल के अंदर, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन, उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ये हमारा एंटीरियर लोब। क्लियर? इसके अलावा जो किडनी है, किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड का नाम होता है थायराइड, एड्रीनल ग्लैंड। द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट on upper side of the each kidney is called adrenal gland, and the secretion of adrenal gland is also controlled by anterior lobe, यानी जो anterior lobe है वो इनकी secretions को भी कंट्रोल करता है। और इनके हार्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, एल्डोस्टेरोन, डिफरेंट हार्मोन्स हैं, और उन सारी सिक्रीशंस को कंट्रोल कौन कर रहा है? एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहां पर आज हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।